हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अगले पार्ट में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था सिंपल, जो क्लास 10th में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इन सभी का फॉर्मूला। इसके अलावा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, इन सभी पे हमने कुछ काम किया था। आज हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ हायर एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल है, हायर एंगल्स का मतलब क्या है। अगर हम बात करें क्लास 10th में हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा था, जो वैल्यूज़ निकाले थे वो निकाले थे 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। ये एंगल्स हम लोगों ने क्लास 10th तक पढ़ा था। ठीक है, ये एंगल्स अगर आप देखोगे तो ये एक्यूट एंगल्स हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अब अगर हम बात करें हायर एंगल्स की, हम बात कर रहे हैं हायर एंगल्स की, तो हायर एंगल्स का मतलब हो गया जो इससे प्लस में जाएगा। जैसे कि मान लिया जाए अपना इंटरेस्ट आया 120 डिग्री में, 150 डिग्री में, 135 डिग्री में, 220, लेट से 270 डिग्री में। इस तरह के एंगल्स की अगर हम बात करें, मीन्स कि 90 डिग्री से प्लस बोले तो ऑब्ट्यूस एंगल में, तो वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू क्या होगा, कैसे निकलेगा, आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बात कुछ ऐसा है कि लास्ट क्लास में 10th क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें जो अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ रहे थे वो हमेशा पॉजिटिव आ रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो अपने जो वैल्यूज आएंगे वो पॉजिटिव भी आ सकते हैं या फिर निगेटिव भी आ सकते हैं। ठीक है, इसके कुछ रूल रेगुलेशन है, उसकी हम बात करेंगे। अच्छा, बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर एक छोटा सा चीज़ एंगल के रिगार्डिंग आपको ध्यान रखना है। एंगल के रिगार्डिंग एक छोटा सा चीज़ ध्यान में रखना है आपको। एंगल को अगर आप मीज़र करोगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंगल को अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मीज़र करोगे तो आप उसको पॉजिटिव लोगे, लेकिन अगर क्लॉकवाइज में मीज़र करोगे तो उसको निगेटिव लोगे। ये छोटी सी चीज़ आप ध्यान में रखना। इसका मतलब क्या है, मान लिया जाए ये अपने पास, ये लेट्स से हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये अपने पास क्वाड्रेंट बना दिए। यहाँ पे हम 0 डिग्री काउंट करेंगे। ठीक है, अगर मान लिया जाए हम इधर चलें, इधर आने का मतलब हुआ कि हम इस तरह से घूमें, बोले तो ये कितना बन रहा है अपना, ये हम किधर चले हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मान लिया जाए हम 60 डिग्री चले हैं, तो अपने को यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज में चले तो ये जो एंगल लेंगे हम +60 डिग्री लेंगे। लेकिन इन केस मान लिया जाए हम इधर की ओर चलें और ये एंगल मान लो 15 डिग्री है, तो यहाँ पे हम किस डायरेक्शन में चले हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज में चले तो अपने पास कितना लेना पड़ेगा, -15 डिग्री। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसका अभी यूज़ आएगा आगे चल के, तो हम पहले इसको दिमाग में रखते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ हायर एंगल की। तो जैसा कि मैंने बोला कि जो अपना यहाँ पे वैल्यूज आएंगे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हायर एंगल में आएगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर निगेटिव भी हो सकता है। तो उसके लिए कुछ रूल रेगुलेशन है। रूल क्या है, सबसे पहले यहाँ पे आप डायग्राम अगर देख रहे हो तो ये डायग्राम हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है। ठीक है, उस सर्कल को टोटल 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट को फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे एक और चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ये आपका 0 डिग्री हो गया, ये आपका 90 डिग्री हो गया, ये आपका 180 डिग्री हो गया, ये 270 डिग्री हो गया। एक चक्कर लगा के आप वापस से कितना आ गए, 360 डिग्री। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर आप देखोगे तो कितना जा रहा है, 0 से 90 डिग्री, सेकेंड क्वाड्रेंट 90 डिग्री से 180, थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270, फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से 360। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा रूल आप पहले दिमाग में बिठा लो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन थीटा और उसका इन्वर्स पॉजिटिव, बाकी सारे निगेटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और उसका इन्वर्स बोले तो कॉसेक थीटा क्या होगा, नेगेटिव, पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव।
थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव, बाकी सारे निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव, बाकी सारे निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट पे cos और sec पॉजिटिव, बाकी सारे निगेटिव। इसको याद कैसे रखेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट तो सबको याद रहेगा, ऑल पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसे हम इसको याद रख सकते हैं? अ स्कूल टू कॉलेज, अ स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। S4 हो गया साइन, T4 हो गया tan, C4 हो गया cos। या फिर इसका एक और तरीका है याद रखने का, ऐड सुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी। एक बार फिर से आप देख लोगे यहाँ पे, A फॉर ऑल, A फॉर ऑल, S फॉर साइन और उसका उल्टा, T फॉर tan और C फॉर cos। तो इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। अब हम इसको निकालते कैसे, कैसे प्रोसीड करते, क्या तरीका है, ठीक है। तो इसको दो तरीके से, दो नियम है, दो तरीके से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। हम पहले फर्स्ट तरीका की बात करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रूल ये है कि आपको ना क्या करना है, आपको जो भी एंगल दिया रहे, जो भी एंगल दिया रहे, हायर एंगल, जो भी हायर एंगल है, हायर एंगल जो भी दिया है, उसको आप लिख लो 180 डिग्री प्लस या माइनस थीटा के फॉर्म में। सबसे पहला जो भी हायर एंगल है उसको आप किसके टर्म में लिख लो? 180 डिग्री प्लस या माइनस थीटा। ये थीटा जो है एक एक्यूट एंगल होगा, जो थीटा है आपका कैसा एंगल हो जाएगा? एक्यूट एंगल। फॉर एग्जाम्पल इस चीज़ को समझाने के लिए हम बात करते हैं, मान लिया जाए 120 डिग्री लिखना है मेरे को, हायर एंगल में अपना है 120 डिग्री। तो 120 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ठीक है। मान लिया जाए अपने पास है लेट से 150 डिग्री, 150 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। मान लिया जाए अपने पास है 225 डिग्री, तो 225 को क्या लिख सकते हैं? 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ठीक है। मान लिया जाए अपने पास है, कुछ ऐसा कंसीडर करते हैं, लेट से 300 डिग्री, लेट से हम यहाँ पे बात कर लेते हैं 300 डिग्री। 300 को हम क्या लिख सकते हैं? 180 प्लस 120 डिग्री। लेकिन 120 एक बार इसको आगे चल के चेंज करेंगे, ऑल्दो हम 300 का वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन फिजिक्स में हम मेनली यहाँ पे जो डिस्कशन कर रहे हैं वो फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, जिसमें अपने को बहुत हायर एंगल पे नहीं जाना होता है। बट इन केस अगर ऐसा रिक्वायर्ड हुआ तो हम लोग इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। ये लास्ट वाला जो केस है इसका यूज हम लोग देखेंगे, कुछ एप्लीकेशन ऐसा आया तो फिर हम लोग इसको वैल्यू निकाल के बताएंगे, ठीक है। अब आपको एक काम करना है, एक लाइन में बोल रहे हैं 180 प्लस माइनस थीटा, आगे में कुछ मान लिया जाए यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा, ब्रैकेट में 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा। तो ना नाम चेंज नहीं होगा, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये ज्यों का त्यों रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, नो चेंज। हाँ थीटा में चेंज होगा, कैसे होगा ये हम बताएंगे, ठीक है। ये बताने का मतलब हुआ, जैसे कि मान लिया जाए अगर हम बात करें साइन 180 डिग्री प्लस या माइनस थीटा, जो भी रहना है रहे, बाकी क्या होगा इससे मेरे को मतलब नहीं है, लेकिन साइन साइन ही रहेगा, बात खत्म। साइन जो है सिंपली क्या रहेगा? साइन, ठीक है। उसी तरह कॉस मान लिया जाए 180 प्लस माइनस थीटा, बाद में जो रहेगा सो रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, और ये जो है चेंज नहीं करेगा, मतलब नाम चेंज यहाँ पे नहीं करेगा। याद रखना है 180 प्लस माइनस थीटा में नाम चेंज नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं चीज़ों को कैसे हम प्रोसीड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम निकालना चाह रहे हैं, मान लिया जाए साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। उसी तरह से हम मान लिया जाए निकालना चाह रहे हैं ये तीन रेशियोज,
सबसे पहले अपने पास साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, इन तीनों पे मेनली अपने को इन तीन पे काम करना होता है। एक चीज़ देखिए, सबसे पहले साइन है तो साइन ही रह जाएगा, तो साइन थीटा सिंपली साइन थीटा रह गया, बात खत्म। अभी यहाँ पे सवाल आता है कि आगे में प्लस दे या माइनस। ठीक है, मेन गेम यहाँ से स्टार्ट होता है कि आगे में प्लस दे या माइनस। ठीक है, इसके लिए जो ऊपर मैं रूल बताएं उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब एक चीज और, ये प्लस या माइनस पेरेंट के हिसाब से पड़ेगा। प्लस या माइनस किसके हिसाब से पड़ेगा? पेरेंट के हिसाब से। पेरेंट बोलने का मतलब हुआ ये प्लस या माइनस पेरेंट के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा पेरेंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, तो अभी आप एक चीज देखो, साइन 180 माइनस थीटा, थीटा एक्यूट है तो हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है अपना? पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो आगे में प्लस का साइन पड़ेगा, तो अपने पास रिक्वायर्ड जो यहाँ पे साइन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? प्लस। बात समझ में आया? ठीक है, नहीं समझ आया तो फिर से एक बार समझो इसको। क्या है, हम पहले चेक करेंगे साइन 180 माइनस थीटा में अपना इंटरेस्ट है, तो हम बोले कि साइन जब 180 प्लस माइनस थीटा रहेगा तो साइन साइन रह जाएगा, कॉस कॉस रह जाएगा, टेन टेन रह जाएगा, नाम में चेंज नहीं होगा। और एंगल आप चिपका दो चुपचाप, थीटा को थीटा चिपका दो। अभी यहाँ पे सवाल आता है कि आगे में प्लस दे या माइनस, उसके लिए हम किसको देखेंगे? पेरेंट को। उसके लिए हम किसको देखेंगे? पेरेंट को। पेरेंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पेरेंट है मेरा साइन, साइन कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? साइन। और फिर 180 माइनस थीटा हम कौन से क्वाड्रेंट में है? अगर हम बात करें 180 माइनस थीटा, 180 तो आपका ये हो गया लाइन 180 डिग्री, है ना? और माइनस थीटा मतलब आप यहाँ पे आ जाएंगे, ये आपका रिक्वायर्ड एंगल है। ठीक है, तो आप कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो आगे में कैसे साइन देंगे हम? प्लस साइन। ठीक है, उसी तरह कॉस 180 माइनस थीटा की बात करते हैं। एक चीज देखो, 180 देख के कॉस क्या रह जाएगा? सिंपली कॉस, तो कॉस थीटा चिपका दो। अब सवाल आता है कि हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं। अगर आप देखोगे तो हम सेकेंड क्वाड्रेंट में हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस, पेरेंट वाला कॉस, कॉस क्या होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में? नेगेटिव, तो आगे में कैसा साइन पड़ जाएगा? माइनस का। ठीक है, बात समझ में आई? एक बार फिर से समझो, कॉस 180 माइनस थीटा निकालना है अपने को। हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव, तो आगे में कौन सा साइन दे दिए? माइनस का। उसी तरह से tan 180 माइनस थीटा, एक बार फिर से, जब 180 प्लस माइनस थीटा रहेगा तो tan क्या रह जाएगा? सिंपली tan थीटा, काम खत्म। अब सवाल आता है आगे में प्लस दे या माइनस, उसके लिए हम देखेंगे कि पेरेंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो हम चेक कर रहे हैं तो tan सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड में tan क्या होता है? नेगेटिव, तो मेरे को आगे में कैसा साइन चिपकाना पड़ेगा? माइनस साइन। बात समझ में आई? इसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला रटना नहीं है आपको, बस अप्लाई करना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लिया जाए वैल्यू निकालना अपने को साइन 120 डिग्री का। साइन 120 डिग्री को हम लिख क्या सकते हैं? साइन 120 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। लिख दिए ना इसको, 180 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में लिखना था, या माइनस थीटा जा रहा है तो लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल आता है कि हम कौन, सबसे पहले साइन 180 देख के साइन सिंपली साइन रह गया, तो साइन 60 डिग्री। अब सवाल आता है कि आगे में प्लस दे कि माइनस। आप देखोगे कि हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं? सेकेंड क्वाड्रेंट पे, 120 डिग्री देख रहे हो। अगर हम बात करें 120 डिग्री तो यहाँ पे लाई करेगा। ये 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, तो आगे में कैसा साइन देना पड़ेगा मेरे को? प्लस का। तो ये कितना हो गया? प्लस √3/2। ठीक है, अगर मान लो इसी की जगह आपके पास रहता कॉस 120 डिग्री, तो आप क्या लगाते? प्रोसीड करते हैं, ये क्या हो जाएगा? कॉस 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। एक बार फिर से 180 देखकर कॉस क्या रह गया? कॉस, तो ये हो गया कॉस 60 डिग्री। अब हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड में कॉस क्या होता है? नेगेटिव, तो आगे में क्या पड़ जाएगा? माइनस साइन इज इक्वल टू कितना हो गया? -1/2। एक और एग्जाम्पल देख लो, मान लो अपने को निकालना है tan 150 डिग्री का वैल्यू। ठीक है,
इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan 150 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, है ना, tan 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू, अब एक चीज देखो, हम कौन से 150 डिग्री मतलब कौन से क्वाड्रेंट पे जा रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट पे, है ना, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट 180 तक है, 150 तो सेकंड में ही चिपक गए। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, tan हो गया अपना, tan हो गया, क्योंकि 180 दिखा तो tan 30 डिग्री। अब सवाल आता है आगे में प्लस दे या माइनस, उसके लिए हम क्या देखेंगे कि जो अपना पेरेंट है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन इज इक्वल टू कितना हो गया, -1/√3। बात समझ में आया, कोई दिक्कत? ठीक है, अगर बात समझ में आई तो 2-3 एग्जाम्पल आप खुद से अपनी तरफ से करना। सबसे पहले साइन 135 डिग्री, कॉस 135 डिग्री, tan 135 डिग्री, ये 3 वैल्यूज आपको निकालना है। ठीक है, अगर मान लिया जाए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान लिया जाए अपने को निकालना है साइन 180 डिग्री का वैल्यू, साइन 180 डिग्री का वैल्यू ये कितना हो जाएगा। ठीक है, साइन 180 डिग्री का वैल्यू 180 इज इक्वल टू, इसको लिख क्या सकते हैं हम लिख सकते हैं तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा मतलब 0 डिग्री। अब एक चीज देखो, साइन जो है, साइन 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 180 देख के साइन क्या रह जाएगा, साइन, तो अपने पास क्या हो गया, साइन 0 डिग्री। अब आगे में एक चीज देखो, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सोचते हैं 180 एग्जैक्टली किस पे लाई कर रहा है, इस लाइन के लॉन्ग लाई कर रहा है ना। अब एक चीज देखो, आप +0 करो या -0 करो, +0 करो या -0 करो, क्या होगा, अगर मान लो आप -0 करो तो कौन से क्वाड्रेंट पे जाओ, सेकंड में, सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, लेकिन अपने पास साइन 0 आ रहा है। अब 0 में प्लस माइनस सोच के क्या ही मतलब रह जाता है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, सिंपली +2 -2 गोली मारो उसको, डायरेक्ट साइन 0 कितना हो गया, 0, यानी कि साइन 180 का वैल्यू कितना हो गया, 0। उसी तरह कॉस 180 आप निकालोगे, कॉस 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास, कॉस 180 डिग्री -0 डिग्री, कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, सेकेंड में। सबसे पहले 180 देखकर कॉस क्या रह जाएगा, कॉस, तो कॉस 0 डिग्री, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव, तो आगे में क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, ये दो वैल्यूज आपको डायरेक्ट जुबान पे होना चाहिए, साइन 180 डिग्री इज इक्वल टू 0 और कॉस 180 डिग्री इज इक्वल टू -1। ये दो वैल्यू आपको डायरेक्ट रट के ही रखना है, क्योंकि फिजिक्स में इसको हम लोग डायरेक्ट यूज करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। ऐसा जरूरी थोड़ी, अभी तक जो भी हमने क्वेश्चंस किया, जो भी सवाल किए, सारे में कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है अपना, सेकंड क्वाड्रेंट में। ऐसा जरूरी है क्या हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में ही लाई करे, ऐसा जरूरी तो नहीं है। तो क्या होगा अगर ये मान लो थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में जाए तो उसके लिए अपने पास 180 प्लस के फॉर्म में लिखेंगे। अगर मान लो आगे बढ़े तो एक चीज देखते हैं, सबसे पहले ये अपने पास हो गया, ये हो गया, ये अपना 0 डिग्री था, ये अपना 90 डिग्री था, ये अपना 180 डिग्री था, और ये रहा अपना 270 डिग्री, ये रहा 360 डिग्री। अगर मान लो आपसे, मान लो हम चले गए थर्ड क्वाड्रेंट में, तो 180 माइनस थीटा के फॉर्म में तो नहीं लिख सकते, कुछ और लिखना पड़ेगा। अब आपको 180 प्लस थीटा के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो अब सोचते हैं, मान लिया जाए साइन 180 माइनस, एक सेकेंड, ऊपर से इसको उठाओ, ये कॉपी पेस्ट। ठीक है, ऊपर में हमने 180 पे काम किया, माइनस थीटा पे काम किया, यहाँ सबको हम प्लस कर रहे हैं, साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा और टेन 180 प्लस थीटा। सबसे पहले जो आपका 180 देख के साइन साइन रह जाएगा, बात खत्म, साइन साइन रह गया। लेकिन 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि आगे में प्लस दे की माइनस, उसके लिए पेरेंट को देखेंगे, बार बार इसको रिपीट कर रहे हैं, उसके लिए हम पेरेंट को देखेंगे। पेरेंट क्या है अपना, साइन, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है अपना, नेगेटिव, तो आगे में क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये हो गया माइनस साइन थीटा।
बात समझ में आया? उसी तरह cos 180 प्लस थीटा कितना हो जाएगा सोचते हैं। इसको हम लिख सकते हैं cos 180 प्लस थीटा। सबसे पहले तो ये हो गया cos थीटा। अब यहाँ पे देखिए कौन से क्वाड्रेंट में हम जा रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में है ना। थर्ड में cos, cos बोले तो कौन सा cos, ये वाला cos नहीं, ये वाला पेरेंट, ठीक है, आगे चल के ये चीज काम देगा, ठीक है। तो अपने पास ये वाले cos के हिसाब से देखें तो आगे में बोले तो हम कौन से क्वाड्रेंट पे, थर्ड में cos क्या होता है निगेटिव, तो आगे में क्या देना पड़ेगा, माइनस साइन। tan की बात कर लेते हैं। सबसे पहले tan 180 प्लस थीटा देख के क्या रह जाएगा, tan थीटा रह जाएगा। अब सवाल आता है यहाँ पे कि क्या दें, आगे में प्लस दे या माइनस। हम कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में tan क्या होता है, पॉजिटिव, तो आगे में क्या दे देंगे हम, प्लस साइन। बात समझ में आया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लिया जाए अपने को वैल्यू निकालना है साइन 225 डिग्री का इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं ना इसको, ठीक है। अब बताओ 180 देख के साइन क्या रह जाएगा, साइन, तो ये हो गया साइन 45 डिग्री। अब यहाँ पे सवाल आता है कि हम कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, ठीक है। हम जा रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो आगे में माइनस साइन चिपकाएंगे और ये कितना हो गया अपना -1/√2। उसी तरह मान लिया जाए अगर वैल्यू पूछ देता cos 225 डिग्री का इज इक्वल टू क्या हो जाता, cos 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू cos देख के cos रह गया cos 45 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे आगे में प्लस दे या माइनस ये सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में, हम थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में cos ये वाला cos क्या होता है, नेगेटिव, तो आगे में क्या देना पड़ेगा मेरे को, माइनस साइन, तो कितना आ गया -1/√2। अगर वही हम बात कर ले tan 225 डिग्री की इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास, tan 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब यहाँ पे कौन से क्वाड्रेंट में गए, थर्ड में। थर्ड में tan क्या होता है, पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा प्लस tan 45 डिग्री, और tan 45 कितना हो गया 1, तो अपने पास ये कितना हो गया +1। बात समझ में आया, ठीक है। इस तरह से हम इसको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल और करवा दे रहे इस पे बस समझने के लिए, 180 वाले पे समझने के लिए। मान लिया जाए अपने को, या फिर आप इसको खुद से ट्राई करना, साइन 210 डिग्री का वैल्यू, कॉस 210 डिग्री का वैल्यू और tan 210 डिग्री का वैल्यू, ये तीन वैल्यूज आप खुद से ट्राई करना। एक यहाँ पे एग्जाम्पल करवा रहे हैं। मान लिया जाए अपने को निकालना है साइन 270 डिग्री, साइन 270 डिग्री। एक चीज देखिए, इसको हम लिख क्या सकते हैं, साइन 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ठीक है। सबसे पहले 180 देखकर साइन क्या रह जाएगा, साइन रह जाएगा, ठीक है। तो ये साइन 90 डिग्री। अब सवाल आता है आगे में प्लस दे या माइनस। एक चीज देखो आप, हम कहाँ पे हैं, अगर 270 चेक करोगे तो ये वाला लाइन हो गया, ठीक है। अब एक चीज देखो, इस वाले लाइन के लेफ्ट साइड चलो या फिर राइट साइड चलो, दोनों साइड में आपको साइन क्या मिलेगा, नेगेटिव ही मिलेगा। लेफ्ट साइड चलो या राइट साइड, दोनों साइड में आपको साइन क्या मिलेगा, नेगेटिव ही मिलेगा। तो कुछ दिमाग मत लगाओ, आगे में क्या चिपका दो, एक माइनस साइन, तो कितना हो जाएगा ये -1, ठीक है। अगर इसी की जगह मेरे को cos 270 निकालना होता तो क्या हो जाता अपने पास, cos 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ठीक है। अब एक चीज देखो, 180 देख के cos रह गया, तो cos 90 डिग्री। अब आगे में +2 -2 कुछ सोचो ही मत, cos 90 जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा, और अगर सोचना है तो आप सोचते रहो, ठीक है। इतना चीज आपको ध्यान में रखना है। दो छोटी छोटी चीजें यहाँ पे और आपको बोनस के तौर पे याद रखना है। साइन
माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा और कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस थीटा। ये दो चीज़ आपको डायरेक्ट याद रखना है, डायरेक्ट अप्लाई होगा, यूज होगा, तो ये दो चीज़ आपको डायरेक्ट ध्यान में रखना है। फॉर एग्जाम्पल मान लिया जाए अपने को साइन माइनस 30 डिग्री निकालना है, तो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1/2। लेकिन इसी की जगह पे मान लो अपने को कॉस माइनस 30 डिग्री निकालना है, तो कॉस माइनस 30, कॉस माइनस थीटा क्या हो गया, प्लस कॉस थीटा, तो ये कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 कितना हो गया अपना, √3/2। बात समझ में आया? इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इतने पे इसको डन करते हैं। एक और तरीका है, ये जो अपने पास हायर एंगल है, ये जो हायर एंगल्स हैं, इनको हम 90 डिग्री इंटू n प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये तरीका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है एज कंपेयर टू 180 के लिखने से, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।